तुम विदेश क्षेत्र बसे छे प्रभु जी 1800। आप भी उसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा मुझे अभी प्रतीत होना शुरू हो गया है। बस यहां से शुरू हो गई बात। संवत्सरी का दिन आया और वो आकर समर्पित हो गई कि आपका चमत्कार मेरे ऊपर काम आ गया। मैंने जो भी नुस्खे किए, मुझे जो आते थे नुस्खे, वो मैंने सारे कोशिश कर लिए। आपको काफ़ी कुछ मैंने खिला दिया, आपके पात्र में डाला है, आपको पता नहीं है मैंने क्या डाला है। लेकिन आपकी जो इनके प्रति, मुझे यह आश्चर्य हो कि आपके अंदर असर क्यों नहीं हो रही है, आपके अंदर असर क्यों नहीं हो रही है। अब मुझे पता चला जब आपने मुझे उसके साथ साक्षात्कार करा दिया, पंच परमेष्टि के साथ मंत्र योग से, और वो साक्षात्कार जब मैंने स्वयं किया, मुझे लगा कि आहा, क्या प्रभु की कृपा है, असीम कृपा है, और उसकी क्या शक्ति और ताकत है कि ये सब तो इसके सामने कुछ नश्वर दिखने, अभी मुझे नश्वर दिखने लगा। और फिर संवत्सरी के दिन के बाद उन्होंने ये तय किया कि अभी मेरे जीवन में अगर आप कहोगे तो आपके साथ मैं व्यवहार करूंगी, लेकिन इस जगत में अभी मैंने बहुत कर लिया, अभी मुझे किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना नहीं है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आप कहोगे तो मैं कभी भी रेडी हूं, लेकिन ये तय है कि आपने मुझे जिस परमेष्ठी का स्मरण करा दिया, मुलाकात करा दी, उसकी हाजिरी में, उसकी साक्षी में मैं इतना कहती हूँ कि फॉर यू आई एम रेडी बट नोबडी एल्स। ऐसे करके ये उन्होंने प्रण लिया। इस प्रकार ये भक्ति योग के अंदर, अच्छा वहाँ दूसरे दो भगवंत थे जो साधक भगवंत थे, वो दोनों भी सक्सेसफुल हो गए। 4 महीने लगातार वो अंदर कुएं में नहीं गिरे, इनको कुछ नहीं हुआ। अब तीनों जन चौमासा करके वापस आए, तीनों अपना अपना। वो दोनों को तो यही लगा था कि ये तो गया है कुछ और ही करने के लिए, क्योंकि जो दृष्टि होती है सबको समझ में नहीं आती ये बात। तो उनको तो ये लगा कि ये गया है बहाना निकाल के, वो आएगा तो और देखो हमारी साधना दिखेगी गुरुजी के पास। आए दोनों गर्व से, गुरुजी हो गई हमारी। गुरुजी ने ज्ञान में देखा, तीनों का ज्ञान में देखा कि हाँ इनकी साधना बहुत जबरदस्त तटस्थ रही, सिंह की गुफा वाले की। तो जिज्ञासा से वो दोनों ने पूछा, इन्होंने कुछ नहीं पूछा, वो तो आके आराम से अपने मस्त से गुरुजी का शरण लिया, बैठे, और कुछ उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, ना गुरुजी ने उसे कुछ पूछा, गुरुजी ने उसको कुछ नहीं पूछा। किसको? स्थूलभद्र को। और ये दो को ऐसा था कि हम गुरुजी को जल्दी जल्दी जाके बता दे कि हमने क्या सा पराक्रम किया। और ये बताते हैं दोनों और बोलते हैं हमने ये पराक्रम किया, वो कहते हैं हमने ये पराक्रम किया। फिर धीरे से पूछते हैं हमारे तीनों में किसका पराक्रम विशिष्ट है। तो गुरुजी ने सोचा कि अभी बोलूं कि ना बोलूं, क्या करूं। 1 हफ्ते के बाद बोलो मैं आपको जवाब दूंगा। तो ये दोनों तल पापड़, इनका तो वो अपनी मस्ती से गुरुजी जो कहे साधना करे, वो साधना करना शुरू कर दिए। और गुरुजी ने देख लिया था एक यही शिष्य जो है वो इतना पावरफुल है कि 14 पूर्वधारी इसको मैं बना सकता हूं। वो अंतिम पूर्वधारी थे, कौन? भद्रबाहु स्वामी। 14 पूर्वधारी यानी कि 14 पूर्व का ज्ञान यानी सर्वस्व ज्ञान आ जाता है जैन आगमों के हिसाब से। तो वो ज्ञान जो इतना गंभीर ज्ञान था, उसके अंदर बहुत सारे विद्याएं थी, चमत्कार थे, मंत्र थे, ये था वो था, बहुत कुछ था। और
अपने ज्ञान से उन्होंने देख लिया था कि अगर ये ऐसी स्थिति से वापस आया है तो इसके जैसा कोई विरला नहीं है। और वो दो को जवाब देना था तो किस प्रकार जवाब दे। बोले फिर 1 हफ्ते के बाद तीनों को बुलाया। पहले आपने जो कुएं के धार पे बहुत जबरदस्त आपने साधना की, जागृति आपकी तटस्थता, जागृति की, अप्रमत्त भाव की जबरदस्त है। अप्रमत्त भाव होगा वो ही ऐसा पराक्रम कर सकता है। लेकिन एक थोड़ा सा प्रमाद आपने आकर किया, वहां नहीं किया। वो ये किया कि आपने मुझे पूछ लिया, ये आपका प्रमाद है, वहां आप चूक गए। फिर जोशी की गुफा के बाहर जिसने साधना की उनसे कहा कि आपने भी मुझे पूछ लिया कि मेरी साधना कैसी थी। आपने ये नहीं पूछा कि ये दोनों से मेरी साधना बेटर थी कि नहीं, ऐसा नहीं पूछा। जिसने कुएं की धार पे खड़े थे साधना की, उन्होंने पूछा कि ये दोनों से मेरी साधना कैसी थी, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस था कि सबसे कठिन कार्य, और है ही वास्तविक, अगर आप देखो तो कठिन तो दिखता ही है। 4 महीने तक आपको एक बगासा तक ना आए और आपको एक झोंका तक ना आए और आप गिरे नहीं, वो बहुत बड़ी जबरदस्त साधना है कि नहीं। तो उन्होंने पूछ लिया था कि ये दोनों से मेरी साधना कैसी है। और फिर इनके पास ये इन्होंने दूसरे 2 के बारे में नहीं पूछा था। गुरुजी मेरी साधना सही रही, बराबर है। तो बोले हाँ, आप वापस जिंदा आ गए, वही पुरवार करती है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं ना। आपने मुझे दूसरे के बारे में पूछा है, बढ़िया है, आपने, आपका बढ़िया है। उन्होंने मुझे पूछा है तो आपसे वो डाउन है, आपका बढ़िया है। लेकिन जिस आपको सिंह की गुफा में खड़े थे, ये तो वासना की गुफा में जाकर आए। आप बाहर खड़े थे, ये तो अंदर जाके आए। ये अंदर जाके आए और वहां अंदर जाके सब कुछ उन्होंने कोई भी परिहार नहीं रखा था। एक साधु का पर्याय का जो परिहार होता है 3 फुट वाला, उसको छोड़ के उसने कुछ नहीं रखा था। फिर भी वो वैसे के वैसे बाहर आए और फिर उन्होंने कल्पसूत्र के अंदर लिखा कि ऐसा तो तीर्थंकर भी पराक्रम नहीं कर सकते, ऐसा पराक्रम स्थूलभद्र जी ने करके दिखाया। और एक लाइन लिख दी कि 82 अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल में ऐसा कोई जीव पैदा होगा कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है, ऐसा मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है। ऐसा एक लाइन और लिख दी। इतना जबरदस्त पराक्रम करके आए ये स्थूलभद्र जी। और इतने, क्योंकि आदमी रण में जाता है, लड़ाई करने जाता है, वहां जीत सकता है, लेकिन ये ऐसी लड़ाई है, अच्छे अच्छे पानी पी जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनिया भी वहां पिघल जाते हैं। और इन्होंने ये जीत प्रकट करके आया, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ आपके 3 के बीच में बात भूल जाओ, ये मेरे से भी ऊपर है, मेरे से ऊपर छोड़ो। उन्होंने लिख दिया तीर्थंकर। हाँ, इतना विशिष्ट उनका स्थान दे दिया, बना दिया कि ऐसा जीव मेरे ज्ञान के हिसाब से, वो भी केवली थे, श्रुत केवली थी, तो इतना जबरदस्त विशेषण दे दिया। ये क्या है? भक्ति योग। जब पंच परमेष्ठि के प्रति आत्मसमर्पण भाव इतना विशिष्ट होता है, वो जीते कहां? आत्मसमर्पण भाव। पंच परमेष्ठि के प्रति आत्मसमर्पण भाव सिर्फ खुद में नहीं, सामने वाले को भी उसकी आदत लगा दी, उसको उस ट्रैक पे चढ़ा दिया, उस पे लगा दिया, और ऐसा लगाया कि सामने वाला जीव भी वो तर गया। उसके बाद तो काफी उसकी कहानी है, वो हम लोग कहानी के लिए आज नहीं बैठे, हमें तो भक्ति योग की बात करनी है। तो
ये भक्ति योग इतना इंटरेस्टिंग विषय रहा। एक चूंकि एक बात आ गई तो 1 घंटा निकल गया उसमें, हाँ। लेकिन इसके अंदर सारा कुछ जो बताना था सब कुछ आ गया। भक्ति योग के अंदर ये बात विष्णु परंपरा के अंदर नवधा भक्ति के अंदर 9 स्टेप्स बताए गए हैं। तो ऐसे ऐसे आपके जीवन में भी ये कहानी इतनी एक इम्पोर्टेंस देगी कि जब आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना हो तो आप इनका नाम स्मरण करोगे ना। हाँ, और भी वो भी लिखा था कि जो भी ये कहानी में लिख रहा हूँ तीर्थस्थला का पुरुष के अंदर, इनको विशेषता मैं क्यों दे रहा हूँ। ये कोई तीर्थंकर का जीव नहीं है, ये कोई अरिहंत का जीव नहीं है, ये कोई चक्रवर्ती का जीव नहीं है, ये कोई बलदेव और प्रति वासुदेव का जीव नहीं है, ये कोई बलदेव का जीव नहीं है। तीर्थस्थला का पुरुष में ऐसे सब वीर पुरुषों की बातें आती है, लेकिन इनका नाम मुझे जिक्र करना पड़ेगा। और मेरा कारण क्या है, उन्होंने उस कारण लिखा है उनका नाम जिक्र करने के वक्त कि भाई ये उनका नाम भी लेगा। देखो हम भी बोलते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। हाँ, गौतम स्वामी के बाद फर्स्ट नाम किसका आया? मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु। ये चारित्र का एपेक्स एंड क्लाइमैक्स मॉडल है जो हमारे जीवन का एक आदर्श मॉडल बन सकता है साधना जीवन के अंदर। अगर हमें ये पराक्रम जीवन जीना है, ये पराक्रम नहीं है तो क्या है? ये अति 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 विशिष्ट पराक्रम है। हमारे 6 पराक्रम के अंदर नमो भाव, अहो भाव, हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो नमो भाव और अहो भाव हर जीव से करना शुरू करना है, हर व्यक्ति से, हर वस्तु से, हर परिस्थिति से, हर जीव से नमो भाव अहो भाव। छोटा है, बड़ा है, चींटी है कि हाथी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये करोड़पति है कि रोड़पति है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आप कौन हो, क्या हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप मेरे भगवान हो, नमो जी करनी है। आज ऐसा चरम योग है। और नमो भाव अहो भाव का जो स्त्रोत, ये टॉनिक कहाँ से आएगा? ये नमो भाव और अहो भाव का टॉनिक कहाँ से आएगा? पंच परमेष्ठी की शक्तियों में से आएगा। जब हम सतत प्रभु कृपा में करीब करीब कितने 4-5 साल से बोल रहा हूं, प्रभु कृपा और नमस्कार महामंत्र जाप, बस ये 2 ऐसे आलंबन है। ये जो शक्ति हमने स्थूल भद्र की देखी या कोई भी साधक के अंदर ऐसी अति विशिष्ट, अति 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 विशिष्ट, जो व्यक्ति ऐसा समर्पण करेगा। और इसलिए गए उपध्यान से हम इसी स्थान में उपध्यान किए थे और इसी स्थान में ये डिक्लेयर किए थे कि जो व्यक्ति हर घंटे ऐसी प्रभु कृपा लेगा, जो व्यक्ति ऐसे पंच परमेष्ठी समर्पण करेगा, वो हमेशा जीतेगा, वो हमेशा जीतेगा। उसके जीवन में चढ़ाव उतार आएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन कभी गिरेगा नहीं। ये बात पक्की है, 100% पक्की है। निकाचित कर्म हो गए तो कुछ घटना होगी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। भगवान के मार्ग के अंदर ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। कौन कितना गिरा वो महत्व का नहीं, कौन कितना पुरुषार्थ करके अपने आप को उठा रहा है वो महत्व का है। तो हमारे लिए भक्ति योग किसके लिए है? अपने आप को उठाने के लिए है। तो हमें ऐसे आदर्श पकड़ने हैं। आज हमारे जीवन में जब भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स आए किसी भी प्रकार के, तो हमें ऐसे पात्र को, गौतम स्वामी को याद करना है, महावीर स्वामी को याद करना है, अब स्थूल भद्र को। हम बोलते भी है
मंगलम भगवान वीरो, सबसे पहले महावीर परमात्मा का नाम लेते हैं, मंगलम भगवान वीरो। दूसरा नाम लेते हैं मंगलम गौतम प्रभु लब्धि निधान गौतम स्वामी। हाँ, और तीसरा नाम हम लेते हैं मंगलम स्थूल भद्रादया, यानी स्थूलता में से जो बाहर निकालता है, हमें भद्र बनाता है। भद्रता यानी क्या? भद्रता यानी 3 गुण का समूह। भद्रता यानी अलर्ट, अलर्ट। स्थूल भद्र, स्थूल भद्र यानी स्थूलता। पतंजलि योग सूत्र के अंदर भी ये बताया है कि मूढ़ जीव, मूढ़ चित्त भूमि में अंदर मूढ़ जीव, जिसको अपना हित अहित पता ही नहीं है, उसे स्थूल कहते हैं। उस स्थूलता में से भद्रता में लाने की शक्ति ये 3 की है। किसकी 3 की? तीर्थंकर परमात्मा की, गौतम स्वामी जैसे सदगुरु की, सदगुरु भगवंतों की, और तीसरी है स्थूल भद्र की, जिसने अपने आप को स्थूलता में से बाहर निकालकर चरम सीमा की भद्रता प्रकट की। चरम सीमा की भद्रता यानी क्या? भद्रता का अर्थ क्या हुआ? अलर्टनेस। सबसे पहला गुण भद्रता का कॉम्बिनेशन गुण है, ये कॉम्बो प्लान है भद्रता। तो उसके अंदर 3 गुण है, 3 गुण की विशेषता है। पहला गुण क्या है? सजगता, अलर्टनेस, एवर अलर्ट। वो कभी गिरता नहीं है, वो जो कुछ भी करता है, गलत काम भी करता है तो अलर्ट ही होकर करता है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूं। दूसरा नम्र, नमो 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 नमो, इससे जरा भी हिलता नहीं है। भद्र जीव वो होता है, सजग होता है, नम्र होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। दिस इज दिस, दिस इज दिस, ओके फाइन, डन, ओवर। आपको समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया, नहीं बात, ओवर। ये ही जीव मुक्ति पा सकता है, ये ही जीव मुक्ति पा सकता है। आज ये पर्यूषण का दूसरा दिन है, बस बार बार लगातार हमें इसी को टच करना है। क्या? मंगलम स्थूल भद्रादया जैन धर्मोस्तु मंगलम, यानी जिन बनने का, जिन मार्ग, जैन धर्म यानी जिन मार्ग, जिन मार्ग की ये परिणाम है। जिन मार्ग को जो फॉलो करता है उसका ये परिणाम है। क्या परिणाम है? भद्रता, सजग, नम्र और सरल। एक साधक के लिए, आराधक के लिए ये गुण का विकास सबसे फंडामेंटल और प्राइमरी गुण है। अभी हमें क्या करना है? लगे रहो मुन्ना भाई, जो भी हमें मिले नमो जी नानम। वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, नमो जी नानम। मुझे अपने बारे में अलर्ट रहना है, नमो जी नानम। उसने ये बोला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये वैसा बोला, वो बोला, ये ऐसा बोल रहा है आपके बारे में, बोलने दो, नमो जी नानम। आपके पास आया तो बोले भाई मुझे इतना समझ में आता है, ये ऐसा है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये है भक्ति योग की शुरुआत, फर्स्ट स्टेप।